नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज हम आपको लेकर चलेंगे एक और आध्यात्मिक यात्रा पर। यह यात्रा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होने लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें श्राप से मुक्त किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने का वरदान दिया। आइए जानते हैं चंद्रमा के श्राप के बारे में। राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जिनमें से 26 का विवाह चंद्रमा से हुआ था। चंद्रमा को अपनी पत्नी रोहिणी से अधिक प्रेम था, जिससे अन्य पत्नियां दुखी थीं। उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वह अपनी चमक खो देगा। चंद्रदेव ने इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्त किया। उन्होंने चंद्रदेव को यह भी वरदान दिया कि वह हर 15 दिन में एक बार पूर्ण रूप से प्रकाशित होगा और फिर धीरे धीरे क्षीण होगा। चंद्रदेव ने भगवान शिव से उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में रहने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। सोमनाथ मंदिर सिर्फ श्रद्धा का नहीं, बलिदान और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। इतिहास में इसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार फिर से खड़ा किया गया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में इस मंदिर को लूटा, फिर चालुक्य, सोलंकी, मौर्य और मराठों ने इसे फिर से बनवाया। आखिरी बार भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1951 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था और तब से ये मंदिर आज भी स्वर्णिम रूप में खड़ा है। अरब सागर के किनारे स्थित ये मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ से समुद्र की लहरों की आवाज़ के साथ आरती गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव स्वयं वहाँ विराजमान हो। मंदिर के पीछे एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ कहते हैं, जिस पर बाण स्तंभ लिखा है। इस दिशा में समुद्र के पार धरती का कोई भूभाग नहीं है। मतलब यह स्थान धरती के अंतिम पश्चिमी छोर पर स्थित है। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये हमारी आस्था, परंपरा और पुनरुत्थान की जीती जागती मिसाल है। जो मिटा नहीं वो सोमनाथ है, जो झुका नहीं वो सोमनाथ है। और आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान शिव के चरणों में अपने दुख, कष्ट और इच्छाएं अर्पित करते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के पीछे फैला है अखंड अरब सागर। यहाँ का समुद्र तट बेहद शांत, स्वच्छ और पवित्र अनुभव देता है। जब आप दर्शन के बाद इस किनारे पर बैठते हैं तो समुद्र की लहरें मानो आपके मन को छू जाती है। यह तट श्रद्धालुओं के लिए ध्यान, योग और आत्मिक शांति का अद्भुत स्थल है। यहाँ सूर्यास्त का दृश्य एक बार देखने लायक होता है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आप सोमनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। सोमनाथ पहुंचने के लिए आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों के माध्यम से आ सकते हैं। देखिए, नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वह वेरावल जंक्शन है, जो कि मंदिर से मात्र 7 किलोमीटर दूर स्थित है। सड़क मार्ग की बात करें तो गुजरात की सड़कों से आप राज्य परिवहन या निजी टैक्सी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा हवाई मार्ग से बात करें तो हवाई मार्ग में दीव एयरपोर्ट है, जो 85 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से राजकोट एयरपोर्ट है जो 190 किलोमीटर दूर है। तो जो दीव एयरपोर्ट है वही आपको यहाँ सबसे नज़दीक की एयरपोर्ट पड़ने वाला है। बात करें दोस्तों सोमनाथ में रुकने की, तो सोमनाथ तीर्थ ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर रुकने के लिए कई धर्मशालाएँ, भक्त निवास और आश्रम उपलब्ध हैं, जैसे लीलावती अतिथि भवन, सागर दर्शन गेस्ट हाउस जो बिल्कुल समुद्र के सामने है, और ट्रस्ट धर्मशाला जहां पर अत्यंत सस्ती दरों पर आपको रुकने के लिए कमरे
किराए पर मिल जाएंगे। इसके अलावा वेरावल और सोमनाथ में प्राइवेट होटल्स और रिसॉर्ट्स भी उपलब्ध हैं, जिनकी बुकिंग आप ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से या ट्रस्ट की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। बात करें दोस्तों मंदिर दर्शन के समय की, तो सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आप मंदिर में भगवान शिव के इस अद्भुत अलौकिक अद्वितीय शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर में सुबह, दोपहर और संध्या 7 बजे आरती होती है। इसके अलावा यहाँ का एक मुख्य आकर्षण लाइट एंड साउंड शो भी है, जो हर रात 8 बजे होता है, जिसमें भगवान शिव की गाथा दिखाई जाती है। और बात करें यहाँ सबसे अच्छा समय यात्रा का, तो अक्टूबर से मार्च मौसम ठंडा होता है और शांत रहता है, तो सबसे अच्छा समय है सोमनाथ आने का। दोस्तों सोमनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, यह आत्मा की पुकार है जो हर श्रद्धालु को भगवान शिव की ओर खींच लाती है। यहाँ एक ओर आरती की गूंज है, दूसरी ओर लहरों की सदा। आइए एक बार इस भूमि पर, जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं और समुद्र स्वयं चरण पखारता है। दोस्तों सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह यात्रा आपको कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की धार्मिक यात्राओं के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।